हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीट 2021, जिसमें हम बाल विकास के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये प्रैक्टिस फर्स्ट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बालक में चिंतन के कितने प्रकार बताए गए हैं? ऑप्शंस हैं 2, 4, 6, 8। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड 4। बालक में चिंतन के 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और अनिर्देशित चिंतन, या फिर इसको साहचर्यात्मक चिंतन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। ऑप्शंस हैं भौतिक संसाधनों को, शिक्षक एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को। ऑप्शन लास्ट है बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। क्योंकि फ्रेंड्स, जो एनसीएफ 2005 है वो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है और इसमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास किए जाते हैं और अध्यापकों के प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम बल पर सुधार किया जाता है। पाठ्यक्रम का जो सुधार है उस पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मनाना, तीनों के प्रति सम्मान। तीनों कौन कौन होंगे यहाँ पर? स्त्रियों के प्रति सम्मान, जिम्मेदारी का दृष्टिकोण बढ़ाना, इस तरीके के प्रोग्राम किए जाते हैं। तो वृद्ध चित्र तथा फिल्मों को एकत्रित करना, जो वृद्धों के चित्र हैं और फिल्मों को एकत्रित करना एवं दिखाना, इनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि को सुझाया गया, ताकि ऑप्शंस हैं शांति की शिक्षा दी जा सके, मूल्यों की शिक्षा दी जा सके, नागरिकता की शिक्षा दी जा सके, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, शांति की शिक्षा दी जा सके, शांति के लिए शिक्षा दी जा सके। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, शांति की शिक्षा दी जा सके। क्योंकि शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों पर भी बल देती है जो प्रकृति और मानव के मध्य जो भी समायोजन बिठाने का काम होता है, ये जरूरी होता है। इसलिए सभी गतिविधियों में शांति की स्थापना करना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 4। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई। विकास की कौन कौन सी? संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 या 12 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 से 19 या 12 से एबव आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफ्का व कोहलर का संबंध निम्न में से किस सिद्धांत से है? ऑप्शंस हैं गेस्टोल्टवाद, सेकंड ऑप्शन क्रिया प्रसूत सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन अनुकूलित अभिप्रिया के सिद्धांत, फोर्थ ऑप्शन सामाजिक अधिगम सिद्धांत। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कोफ्का व कोहलर का संबंध निम्न में से किससे है? तो कोहलर कोफ्का का संबंध है गेस्टोल्टवाद से। ये गेस्टोल्टवादी थे। कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर तीनों थे, और वर्दीमर को गेस्टोल्टवाद का जनक के नाम से भी जाना जाता है। और ये कोहलर जो है, इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया और अपने सूझ के सिद्धांत में इन्होंने वन मानुष पर प्रयोग किया। और वन मानुष जो है उसका नाम क्या था? सुल्तान था पहले वन मानुष का नाम। और इनके सिद्धांत में जो आइडिया है वो अचानक से आता है, यानी कि एकदम से आइडिया आता है। इसलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा? सूझ का सिद्धांत। क्योंकि अचानक से सूझ आती है किसी भी व्यक्ति के अंदर, तो वो क्या होगा? गेस्टोल्टवादी सिद्धांत या फिर सूझ का सिद्धांत। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, V.F. स्किनर ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शंस हैं कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, फोर्थ ऑप्शन संबंध का सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। V.F. स्किनर का कौन सा सिद्धांत था? जल्दी आंसर करेंगे। V.F. स्किनर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, या B.F. स्किनर का सिद्धांत जो है उसे अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से भी जानते हैं। सॉरी, अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से नहीं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत तो पावलव का था, पावलव ने दिया था। ठीक है, पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत या फिर सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? V.F. स्किनर ने दिया। इसलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेरिका के थे B.F. स्किनर, और स्किनर ने 1938 में ये सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, यानी कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, चयन प्रश्न में शामिल नहीं है। ऑप्शंस हैं फर्स्ट ऑप्शन बहुविकल्प प्रश्न, सत्य और असत्य प्रश्न होगा। यहाँ पर सत्य और असत्य प्रश्न करना है, इसको टाइपिंग मिस्टेक है, सत्य और असत्य प्रश्न। ठीक है, थर्ड ऑप्शन मिलान प्रश्न, फोर्थ रिक्त स्थान पूर्ति। तो चयन प्रश्न में इनमें से कौन सा शामिल
नहीं है। तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रिक्त स्थान पूर्ति चयन प्रश्न में शामिल नहीं है। रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न जो होते हैं हमारे प्रत्यास्मरण प्रश्न होते हैं, जबकि बाकी सारे चयन या अभिज्ञान प्रश्न होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक नीचे पिछली कक्षा के छात्र के समान शैक्षिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, वह बालक है। ऑप्शंस हैं पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, अपराधी बालक या असमायोजित बालक। वह बच्चा जो नीचे पिछली कक्षा के छात्र के समान शैक्षिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, यानी कि एक बच्चा है कोई भी, वो नीचे पिछली कोई कक्षा है, मान लीजिए 3rd क्लास का बच्चा है और पिछली कक्षा 2nd के बच्चे के साथ में समान शैक्षिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, 2nd क्लास के बच्चे के जैसा भी प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो वो बच्चा कैसा होगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बर्ट नाम के मनोवैज्ञानिक थे, बर्ट, ठीक है, कौन थे? बर्ट ने अपनी पुस्तक में बैकवर्ड चाइल्ड में ये लिखा है कि जो बालक अपनी नीचे की सीढ़ी की कक्षा का कार्य करने में भी समर्थ नहीं है, यानी कि उस कार्य को करने में भी सहज महसूस नहीं कर रहा है, तो वो बच्चा कैसा है? पिछड़ा बालक है। ठीक है, किसने कहा? ये बर्ट ने कहा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत सीखने पर अधिक बल देता है? ऑप्शंस हैं प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। तो आंसर करेंगे एक बार, कौन सा इनमें से अधिगम सिद्धांत सीखने पर बल देता है? यहाँ पर सभी ऑप्शंस हैं आपके सामने, राइट आंसर टिक करें जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन फर्स्ट, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। ट्रायल या एरर थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। और इसका प्रतिपादन किसने किया? इस सिद्धांत को किसने दिया? इस सिद्धांत को एल थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कई बार यूपी टेट में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, तो आप ध्यान रखेंगे थॉर्नडाइक ने दिया। और इस सिद्धांत में सबसे ज़्यादा बल करके सीखने पर दिया गया, प्रयास और त्रुटि पे, कि बच्चा जितना प्रयास करेगा, जितना प्रैक्टिस करेगा, उतना ही ज़्यादा उसका अधिगम अच्छा होगा। ठीक है, इसीलिए आपको पता है प्रैक्टिस सेट भी मैं इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि आप जितनी आपकी बेहतर प्रैक्टिस होगी ना, आप एग्जाम में उतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये फैक्ट बात है, क्योंकि प्रैक्टिस पर ही सब डिपेंड है। कई बार प्रैक्टिस जब आप बार बार करेंगे तो हो सकता है कई बार आपके क्वेश्चंस गलत हों, लेकिन एग्जाम में उनके सही होने की संभावना रहेगी क्योंकि आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शंस हैं यहाँ पर वॉटसन, वुडवर्थ, गिलफोर्ड या गेट्स व अन्य। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर कि व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो वही अधिगम है। ये किसने कहा? व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। ध्यान रखेंगे, व्यवहार के फलस्वरूप यानी कि बिहेवियर के फलस्वरूप ही हमारे बिहेवियर में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम है। ये किसने कहा? ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा, गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने कहा इस बात को कि हमारे जो व्यवहार है उसी के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही क्या है? अधिगम है। ठीक है, ये किसने कहा? जेफी गिलफोर्ड ने कहा था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 11, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम है? ऑप्शंस हैं बीज कोषों की निरंतरता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, बीज कोषों की निरंतरता का नियम भी होगा, विभिन्नता का नियम भी होगा, प्रत्यागमन का नियम भी होगा। ये सभी वंशानुक्रम के नियम हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। वंशानुक्रम या आनुवांशिकता के नाम से वंशानुक्रम को जाना जाता है और इसके ये सभी नियम हैं, बीज कोषों की निरंतरता का नियम, और इसमें आपका विभिन्नता का नियम भी आएगा और प्रत्यागमन का नियम भी आएगा। इसके और भी नियम हैं जैसे समानता का नियम, भिन्नता का नियम, मेंडल का नियम, ये सभी वंशानुक्रम के नियम हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, शिक्षक से डांट खाकर अपने छोटे भाई बहनों पर भड़ास निकालना कहा जाएगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि टीचर्स डांट देते हैं, वो घर पे आके अपने छोटे भाई बहनों पे अपनी भड़ास निकालते हैं, गुस्सा भड़काते हैं, उन पर पूरा गुस्सा निकाल देते हैं। इसको क्या कहेंगे? ऑप्शन हैं आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिगमन, सेकंड ऑप्शन आक्रामकता, थर्ड प्रत्यावर्तन और फोर्थ है विस्थापन। तो राइट आंसर क्या होगा? एक बार जल्दी से आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर करेंगे एक बार जल्दी से। राइट आंसर होगा इसका विस्थापन। जैसे हम कोई कार्य कर रहे होते हैं और उसमें हमसे कोई गलती हो जाए और सामने वाला हमें डांट देता है, तो हम, हो सकता है वो हमसे बड़ा हो या कोई और रीज़न हो, हम उससे डरते हों तो हम उससे कुछ नहीं कहते, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति हमारे सामने होता है उस पर हम अपनी भड़ास निकाल देते हैं। इसको क्या कहेंगे? विस्थापन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 है आपके सामने, प्रतिभाशाली बालक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है यहाँ पर
प्रतिभाशाली बालक सृजनशील, उत्साही, समायोजित व तीव्र बुद्धि वाला होता है। ऑप्शन सेकंड, प्रतिभाशाली बालक अनुशासन प्रिय, सुदृढ़, सांवेगिक परंतु मध्यम बुद्धि लब्धि वाला होता है। ऑप्शन थर्ड, प्रतिभाशाली बालक सृजनशील, कल्पनाशील, जिज्ञासु का भावुक होता है, यानी जिज्ञासा का भावुक होता है। फोर्थ ऑप्शन है, प्रतिभाशाली बालक कुशाग्र बुद्धि, अद्भुत कार्यकुशल व सांवेगिक दृष्टि से सुदृढ़ होता है। आंसर करेंगे 13 क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या होगा आंसर, जल्दी से आपके अनुसार आंसर क्या होगा, आंसर करिए जल्दी से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, प्रतिभाशाली बालक कुशाग्र बुद्धि, अद्भुत कार्यकुशल व सांवेगिक दृष्टि से सुदृढ़ होता है। इन सभी ऑप्शन से ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बताया उत्साही जरूरी नहीं है, तीव्र बुद्धि का बच्चा हो, मंद बुद्धि का हो, मध्यम बुद्धि का हो, ये भी जरूरी नहीं है, और जिज्ञासी हो, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन प्रतिभाशाली जो बच्चा होगा वो कुशाग्र बुद्धि होगा और अद्भुत कार्य में कुशल होगा अपने में, और सांवेगिक दृष्टि से भी सुदृढ़ होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। परीक्षा में असफल होने पर छात्र द्वारा स्कूल में पढ़ाई न होने की बात कहना रक्षा युक्ति को कहा जाएगा। ऑप्शंस हैं औचित्य स्थापन, आक्रामकता, प्रत्यावर्तन या दमन। तो आंसर करेंगे एक बार, इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करेंगे। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट, औचित्य स्थापन। परीक्षा में जैसे एग्जाम में कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसका रीज़न क्या बताता है वो, कि हमारे विद्यालय में पढ़ाई नहीं हुई। तो ये कौन सी रक्षा युक्ति होगी, ये रक्षा युक्ति होगी औचित्य स्थापन, और इसको युक्तिकरण के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, युक्तिकरण के नाम से। क्योंकि जो असफलता होती है, फेलर बच्चा जो होता है, फेलर जो होता है अवास्तविकता के वास्तविक कारणों के स्थान पर कोई अलग रीजन देता है, कोई मिथ्या झूठा रीजन जो देता है, यानी दूसरों पे दोषारोपण करता है, वो क्या है, औचित्य स्थापन कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15। भिन्नता के अनुसार एक ही माता पिता की संतानें, भिन्नता के नियम के अनुसार एक ही माता पिता की संतान है। ऑप्शन फर्स्ट है, सभी संतानें एक जैसी होती हैं, सभी संतानें एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ऑप्शन थर्ड, प्रथम दो संतान भिन्न भिन्न होती हैं। ऑप्शन फोर्थ, प्रथम दो संतान समान होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 नंबर क्वेश्चन, और आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, सभी संतानें एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती हैं। भिन्नता का नियम ये कहता है कि सभी माता पिता जो होंगे, उनकी जितनी भी संतानें होंगी सभी भिन्न भिन्न होंगी, क्योंकि जो गर्भधारण होता है उस समय जीन्स जो होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं। पेरेंट्स, माता के अलग पिता के अलग, अलग अलग जीन्स मिलकर और एक क्रिया करने के बाद में जब बच्चे की मतलब प्रोडक्शन होता है बच्चे का, यानी कि माता पिता की संतानें इसमें भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, यही भिन्नता का नियम कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के 15 क्वेश्चन, और आउट ऑफ 15 आपके कितने सही हुए, अपना स्कोर भी मुझे बताना, और क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये भी बताना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।